बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नाउन। ठीक है, जिसका नाम है नाउन, जिसका नेम है नाउन। ठीक है, तो बच्चों आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है और ख़ास बात यह है कि नाउन किसी के नेम को ही कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में कोई काम कर रहा हो। सेंटेंस में कोई काम हो रहा होगा तो जो वर्क किया जा रहा होगा, जो वर्ब होगा, उसका जो डूअर होगा वही क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो जो बातें कही गई होंगी वो हमारे प्रेडिकेट होते हैं। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें आगे चलना है और कुछ नाउन के बारे में पढ़ना है। तो जो नाउन क्या होता है बच्चों, देखो हमारे ग्रामर पोर्शन में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने होता है। जैसे नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें बहुत धीरे धीरे चलना होता है, एक एक चीज़ को सीखते हुए चलना होता है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि सीधे प्रोनाउन पढ़ लें या फिर सीधे एडजेक्टिव पढ़ लें, ऐसा नहीं, हमको एक सीरियल में चलना होता है। ठीक है, तो बच्चों एक एक करके हम धीरे धीरे चीज़ों को जानते जाएंगे कि क्या 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 मतलब कि कौन सी चीज़ को हम क्या बुलाते हैं, कैसे पहचानते हैं उनको। ठीक है, तो चलो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। जैसे नाउन, नाउन मतलब नेम। नाउन मतलब क्या होता है? नेम। किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के नेम को नाउन कहते हैं। जैसे मैं कह दूँ मनीष, मेरा नाम क्या है? मनीष। तो मनीष क्या होगा? किसी चीज़ का नाम है ना, मेरा नाम है ना, तो नाम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ओके, मैं कह दूँ चेयर, यहाँ पे मेरे सामने चेयर पड़ी हुई है रेड कलर की, तो चेयर क्या हो जाएगा बच्चों? चेयर किसी चीज़ का नेम है ना, तो नेम है तो नाउन जरूर होगा। आप किस चीज़ से पढ़ रहे होगे? मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मोबाइल भी किसी चीज़ का नाम है ना, किसी चीज़ का नेम है ना, तो मोबाइल भी क्या होगा? एक नाउन जरूर होगा। ठीक है, फ़ैन चल रही है यहाँ पे, तो बताओ बच्चों फ़ैन जो होगा वो किसी चीज़ का नेम है कि नहीं है? है, तो जब किसी चीज़ का नेम है तो वो नाउन जरूर होगा मेरे भाई। बात समझ आ गई? फिर ऐसे ही अगर मैं कह दूँ कि ये मार्कर, तो ये हमने जब मार्कर कहा तो आपने कुछ, आपके दिमाग में कोई फिगर बना होगा मार्कर का, तो ये मार्कर है तो इसका नेम क्या हो गया? मार्कर हो गया। ठीक है, अब मार्कर हो गया तो मार्कर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाइट बोर्ड है, आप वाइट बोर्ड पे स्टडी करते हैं, तो बच्चों वाइट बोर्ड पे स्टडी जब कर रहे हैं तो इस वाइट बोर्ड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम बोलेंगे नाउन। क्या बोलेंगे उसे? नाउन बोलेंगे। बात समझ आ गई बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। चलिए तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को हम बातों को समझते चलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों देखो, पहले मैं आपको एक जनरल सा लेक्चर दूंगा, छोटा सा लेक्चर दूंगा, उसके बाद ही हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, चलो अब मैं बच्चों जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ, जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ, आप वैसे ही लिखेंगे, आप वैसे ही चीज़ों को लिखेंगे और एक एक बात को समझते जाएंगे। ठीक है, मैं हर चीज़ के बारे में डिफरेंस आपको क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, तो बच्चों जो किताब में डेफिनेशन होता है हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, आप केवल उस पर फोकस करें। ठीक है, आ जाओ चलो देख लेते हैं। ऐसे बच्चों जैसे लिखवा रहा हूँ ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, ऐसे लिख लेना, पहले नोट कर लेना। ऑल द नेम्स आर नाउन, आर नाउन। ठीक है, ऑल द नेम्स आर नाउन। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? उनका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल लिख लो, खैलाबाद, KHALILABAD, खैलाबाद किसी शहर का नाम है, सिटी का नाम है खैलाबाद। ठीक है, अच्छा आपके स्कूल का नाम SPS विद्यालया, विद्यालया किसी चीज़ का नाम है बच्चों, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो उस चीज़ का नाम है। ठीक है, फिर आप वैन से घर आते होगे तो वैन भी क्या होगा बच्चों? एक नाउन होगा। वैन से स्कूल आते होगे तो वैन भी क्या होगा? एक नाउन होगा। और आप जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाए नेम, वो सारे ही क्या होंगे? वो क्या होंगे? सारे नाउन होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट करेंगे, फिर हम एक एक चीज़ को सीखते जाएंगे, एक एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे। ठीक है,
चलो चलो बच्चों, थोड़ा मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ा। अब देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में बात आ गई होगी, किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन जरूर कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन जरूर कहेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब लिखते जाओ जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। बच्चों नाउन के टाइप लिखवा रहा हूँ, मैं बाद में इनका डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा जो बुक में आपके है, लेकिन पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका सारे नाउन के नेम। ठीक है, अब इनके बारे में दो दो चार चार वर्ड लिखते जाओ, ठीक है। जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ। बुके, BOUQUET, बुके। चलो बच्चों, ये आप इसे ऐसे ही नोट करो, फिर जो मैं लेक्चर दूंगा आप उसे कल सुनते जाएंगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा पूरे अच्छे तरीके से। ये क्या लिखा बच्चों? लिखा हुआ मनीष, MANISH, मनीष। SPS विद्यालय आपके स्कूल का नाम है। स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट, स्विफ्ट कार का नाम है। TAJMAHAL, ताजमहल, TAJMAHAL, ताजमहल। BOY, बॉय। SCHOOL, स्कूल, ठीक है। CAR, कार। क्या लिखा हुआ? कार, CAR, कार। क्या लिखा हुआ? मॉन्यूमेंट, MONUMENT, मॉन्यूमेंट, ठीक है, मतलब इमारत। सेलेक्टिव नाम लिखा हुआ जो आर्मी, ARMI। बुके लिखा हुआ BOUQUET, बुके। क्या बोलेंगे इसको? बुके लिखना है, इसको बुके, बुके ऐसे लिखना, बुके हिंदी में लिख लेना ताकि पता रहे कि बुके लिखा हुआ है। बुके, बुक जैसे बुक लिखता है, बुक के ऊपर के की मात्रा, बुके। कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट। चलो, मटेरियल नाम क्या होता है बच्चों? आयरन, वाटर, सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, मिल्क मतलब दूध, ठीक है। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रेवरी का मतलब होता है हमारा
बहादुरी, प्यार, नफ़रत, ईमानदारी। ठीक है, आ जाओ। चलो अब देखो मैं इन्हें लिखना शुरू और इन्हें समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो ये बच्चों नाउन के हमारे इतने ही टाइप हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने क्या बोला? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है बच्चों ऐसा नाउन जो नाम आप सबको नहीं दे सकते। ठीक है, अ नेम विच कैन नॉट यूज टू एवरी पर्सन एंड थिंग, विच कैन नॉट यूज टू फॉर एवरी पर्सन एंड थिंग। ऐसा नाम जो आप प्रत्येक पर्सन के लिए या फिर प्रत्येक चीज़ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, दोनों के एक साथ समझना पड़ेगा। और एक कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जो एक प्रकार की दिखने वाली हर चीज़ को आप जो नाम दे सकते हैं उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर नाउन क्या होगा बच्चों? प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन होता है तो बच्चों प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन होता है जो एक प्रकार की दिखने वाली हर चीज़ को आप जो नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और कॉमन नाउन ऐसा नाम होता है जो एक प्रकार की दिखने वाली हर चीज़ को आप जो नाम दे सकते हैं उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा बच्चों। देखो जैसे मेरा नाम मनीष है, ठीक है, मेरा नाम मनीष है, तो मनीष क्या मैं हर आदमी को कह सकता हूँ? हर लड़के को मैं मनीष कह सकता हूँ? तो आप कहेंगे नहीं सर, हर लड़के का नाम तो दूसरा होगा, लेकिन केवल मेरा नाम मनीष हो सकता है। बात समझ आ गई? और लेकिन हर लड़के को हम क्या कह सकते हैं? बॉय कह सकते हैं। हर लड़के को हम बॉय बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर आपने कहा है अभी कि जो मनीष होगा वो सभी को नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबको हम बॉय कह सकते हैं। और मैंने आपको प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बताई कि ऐसा नाउन जिसका नाम आप सबको नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉपर नाउन। और एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को जो नाम आप दे पाएंगे उसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे बच्चों अब आपको पता है कि जो लड़के होते हैं तो उनको सबको हम बॉय कह सकते हैं ना। ठीक है, चलो अच्छा एक एग्जाम्पल समझ आया। अच्छा तो आपके स्कूल का क्या नाम है बच्चों? SPS विद्यालय। ठीक है, तो क्या मैं आपके ज़िले में या फिर पूरे भारत में जितने स्कूल हैं सबको मैं SPS विद्यालय कह सकता हूँ? तो कहेंगे नहीं सर, केवल मेरे स्कूल का नाम SPS विद्यालय होगा। तो मैंने अभी बताया प्रॉपर नाउन में ऐसा नाउन जो आप सबको ना दे पाएँ, ऐसा नाउन जो आप सबको ना दे पाएँ, ऐसा नेम जो आप सबको ना दे पाएँ, तो कहेंगे सर ये हमारा क्या बनेगा? प्रॉपर नाउन बनेगा। लेकिन बच्चों आप सबको स्कूल तो कह सकते हैं, सभी जितने भी स्कूल्स होंगे जिसमें बच्चे पढ़ते होंगे आप क्या कह सकते हैं? स्कूल कह सकते हैं। अब बच्चों डिफरेंस मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एक कार का नाम होता है स्विफ्ट। स्विफ्ट की कंपनी की कार आती है, मतलब कि मारुति की कार आती है, स्विफ्ट नाम है इसका। तो बच्चों आप जितने भी कार हैं सबको आप स्विफ्ट कहने लगेंगे कि मेरा स्विफ्ट कंपनी का कार है, मतलब स्विफ्ट से ये स्विफ्ट जा रही है, वो स्विफ्ट जा रही है, वो स्विफ्ट जा रही है, नहीं ना। किसी एक कंपनी का नाम स्विफ्ट होगा, लेकिन कार तो हम सबको कह सकते हैं। जितनी भी 4 पहिए की गाड़ियाँ हैं उनको हम कार कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो बच्चों हमारा कार क्या होगा? वहाँ पर एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, ताजमहल। बच्चों आगरा में ताजमहल है, ठीक है, तो बच्चों ताजमहल जो है, हम जितने भी इमारतें अपने घर को ताजमहल कह दोगे? नहीं ना। हमारे इंस्टीट्यूट को ताजमहल कह दोगे? नहीं ना। अपने स्कूल को ताजमहल कह दोगे? नहीं ना। ताजमहल तो एक ही जगह है, केवल हम उसी को ताजमहल कह सकते हैं, सबको ताजमहल हम नहीं कह सकते, लेकिन हम सबको मॉन्यूमेंट कह सकते हैं, सबको हम इमारत कह सकते हैं। ठीक है, हम रेड फोर्ट को भी इमारत कहते हैं, मॉन्यूमेंट बोलते हैं। हम ताजमहल को भी मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, दिल्ली में रेड फोर्ट है उसको भी हम मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, हवा महल है उसे भी हम मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं। चार मीनार है उसे भी मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो बच्चों मॉन्यूमेंट और ताजमहल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ताजमहल जो है किसी चीज़ का स्पेसिफिक नेम है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे, और उस तरह की दिखने वाली जितनी चीज़ें होंगी सबको हम मॉन्यूमेंट कह के काम चला लेंगे। बात समझ आ गई बच्चों? चलो अब बच्चों मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा मार्कर है। इस मार्कर को जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम है बच्चों सेलो। क्या नाम है? सेलो। ठीक है, तो बच्चों अब मेरे पास एक और मार्कर है। ठीक है, एक और मार्कर है मेरे पास, मान लिया। ठीक है, इस कंपनी जो ब्लैक वाला मार्कर है, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला मार्कर है, तो बच्चों ब्लैक मार्कर को बनाया है किसने? ब्लैक मार्कर को बनाया किसने? एक सेलो की कंपनी ने। और मान लो ये जो ब्लू वाला मार्कर है मेरा, उस मार्कर को बनाया किसने?
कैमलिन नाम की कंपनी थी, उसने कैमलिन CAMLIN कैमलिन नाम की कंपनी ने। तो बच्चों क्या मैं इस सेलो को कैमलिन कह सकता हूँ? मैं कहूँगा कैमलिन कंपनी का है, कहोगे नहीं। मैं कहूँगा कि ये सेलो कंपनी का है, नहीं, क्योंकि ये तो कैमलिन कंपनी का है। ये सेलो का है, ये कैमलिन का है, तो हम इसको सेलो को कैमलिन नहीं कह सकते और कैल्विन को सेलो नहीं कह सकते। मतलब कि हम इनके नाम को इंटरचेंज नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों मार्कर तो हम दोनों को कह सकते हैं, मार्कर तो हम दोनों को, ये भी मार्कर है और ये भी मार्कर है, यानी कि हम एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को जो नाम दे पाएंगे वो कॉमन नाउन होगा। तो मार्कर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन जो सेलो होगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जो कैमलिन होगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि हम सेलो को कैमलिन नहीं कह पा रहे हैं और कैमलिन को सेलो नहीं कह पा रहे हैं। बात समझ आई? अब मुझे लगता है आपको डिफरेंस मेरी बात को समझ में आ गई होगी। तब बताओ बच्चों, आपका नाम क्या है? तो आप कहेंगे गोलू, ठीक है। तो आपका नाम गोलू है, तो आपका नाम गोलू है, तो गोलू क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि अपने मोहल्ले के हर बच्चे को तो गोलू नहीं कहोगे ना, अपने मोहल्ले के हर बच्चे को गोलू तो नहीं कह सकते, तो गोलू क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन हर बच्चे को स्टूडेंट तो कह सकते हो, बॉय तो कह सकते हो, ठीक है। तो बॉय क्या हो जाएगा? हमारा एक कॉमन नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपकी साइकिल होगी आपके घर में, अगर आप साइकिल से पढ़ने आते होगे तो आपके घर में मतलब आपके पापा के पास कौन सी गाड़ी होगी? आपको मतलब हीरो की गाड़ी होगी, पापा के पास हीरो कंपनी की गाड़ी होगी, ठीक है। तो और आपके बगल में अंकल जी हैं जो आपके पड़ोसी हैं, उनके पास कोई दूसरी TVS की गाड़ी है, TVS कंपनी की गाड़ी है। तो आप TVS वाले को हीरो तो नहीं कह सकते और ना हीरो वाले के TVS कह सकते हो, दोनों कंपनियां अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन दोनों को बाइक तो कह सकते हो, कह दोगे कि ये TVS कंपनी की बाइक है और ये हमारे पिताजी की हीरो कंपनी की बाइक है। लेकिन बाइक तो दोनों कह सकते हैं ना। तो TVS क्या होगा? TVS को आप हीरो नहीं कह सकते तो वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन आप हीरो को TVS भी नहीं कह सकते तो वो भी प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन बाइक तो दोनों को कह लेंगे, जब दोनों कह लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन नाउन हो जाएगा। मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई बच्ची। मैंने समझाया इसलिए आपको, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा इसका, अभी नेक्स्ट क्लास में इसका डेफिनेशन भी मैं लिखवाऊंगा। लेकिन बच्चों आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप इसमें फंस के रह जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने एक लेक्चर में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश की है, ठीक है। अब आ जाओ, आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये हो गया बच्चों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन बच्चों ऐसा नाउन होता है जो कलेक्शन को शो करता है। क्या शो करता है? कलेक्शन शो करता है। अरे क्या शो करता है? कलेक्शन शो करता है, ठीक है। तो बच्चों कलेक्शन का मतलब क्या होता है? समूह। किसी चीज़, जब ढेर सारी चीज़ें एक तरीके इकट्ठा हो जाएंगी तो उन्हें हम कलेक्शन बोलते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। तो बच्चों आर्मी किस चीज़ का कलेक्शन है? आर्मी मतलब क्या होता है? सेना। सेना में कौन होता है बच्चों? सिपाही होते हैं। जब ढेर सारे सिपाही मिल जाते हैं तो उन्हें हम कौन बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मी। तो आर्मी क्या बच्चों? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स या ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। बात समझ आ गई। तो सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बच्चों? आर्मी बोलेंगे। बात समझ आ गई बच्चों? ओके, ठीक है। तो बच्चों जहाँ पे हमें कलेक्शन दिखाई देगा तो उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। देखिए बुके मतलब क्या होता है बच्चों? एक अच्छी मीनिंग है, आपको लिखना तैयार होना चाहिए। बुके का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लावर, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। फूलों के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बुके बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे? बुके बोल रहे होंगे, ठीक है। बुके मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लावर। जब आपने देखा होगा जब कोई मंत्री, नेता या फिर कोई बड़ा आदमी आता है तो उसको हम लोग गुलदस्ता देते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुलदस्ता, ठीक है। तो उस गुलदस्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं। तो बुके जो होता है उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, तो उन्हें फूलों के समूह को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बुके बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ग्रुप ऑफ फ्लावर, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को, ठीक है। आ जाओ कैबिनेट का क्या मतलब होता है बच्चों? आपको पता होगा कैबिनेट में मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मंत्री। जैसे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनके सहायता करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो उन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। तो इसका लिख लेंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, GROUP, ग्रुप मतलब ढेर सारे लोग, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, MINISTERS, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। बच्चों ये चीज़ आप अलग लिखेंगे, उसी में गोजागाजी नहीं कर देंगे, इस चीज़ को आप अलग लिखेंगे कहीं पर। बात समझ आ गई? इस कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ये सब कहीं अलग मीनिंग में ऊपर लिख लेना कॉपी पे। बात समझ में आ गई? चलो ये समझ में आ गया। तो बच्चों जहाँ कहीं भी आपको कलेक्शन दिखाई देगा, जहाँ कहीं भी आपको कलेक्शन दिखाएगा तो बोल देना क्या नाम है? वो कलेक्टिव नाउन है। मटीरियल नाउन पे आ जाओ बच्चों। देखो बच्चों, जैसे मटीरियल का मतलब होता है पदार्थ, मटीरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल, पदार्थ, ठीक है।
आपको बच्चों पता है कि आप किसी चीज़ से कोई नई चीज़ बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ आपको मैं लकड़ी दे दूँ तो आप उसे कुर्सी बना दोगे, तो हाँ बन जाएगा। जब आप उसे कारपेंटर के पास ले जाएंगे तो उन्हें छिल के काट के बना देगा, क्या चेयर बना देगा वो, ठीक है। तो बच्चों चेयर बनी किस चीज़ की, तो कहेंगे सर वुड की, लकड़ी की चेयर बनी है। तो जब बच्चों लकड़ी की चेयर बनेगी तो लकड़ी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ पर मटीरियल नाउन होगा। जिस चीज़ से हम कोई नई चीज़ बना दें, अगर किसी चीज़ से हम कोई नई चीज़ बना दें तो जिस चीज़ का यूज करके हमने नया चीज़ बनाया है तो पहले वाला जो मटेरियल होगा उसको हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे मेरे पास दूध है बच्चों, ठीक है, मिल्क है। अब मिल्क से मैं कर्ड बना दूँ, दही बना दूँ, मिल्क से मैं कर्ड बना दूँ, क्या बना दूँ, मिल्क से कर्ड बना दूँ। तो बच्चों मैंने कर्ड बनाने के लिए किस चीज़ का यूज किया है, मिल्क का। तो मिल्क हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मटीरियल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मटीरियल नाउन हो जाएगा। मिल्क से कर्ड बन गया तो मिल्क क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ पर मटीरियल नाउन होगा, ठीक है। आ जाओ, लिखा बच्चों आयरन। आयरन का क्या मतलब होता है, आयरन का मतलब होता है लोहा। लोहे से हम क्या बना सकते हैं बच्चों, जंजीर बना सकते हैं। तो जंजीर बनाने के लिए हम लोहे का यूज करेंगे तो लोहा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा मटीरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। वाटर, वाटर क्या होता है बच्चों, वाटर से हम शरबत बनाते हैं, हम वाटर मतलब दूध में मिला देते हैं, ठीक है। फिर हम चाय में भी पानी मिलाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं वाटर से, ठीक है। तो बच्चों वाटर क्या होगा, यहाँ पे एक मटेरियल नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वाटर से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और जिस चीज़ से हम कोई चीज़ें बना सकते हैं तो उसका मटेरियल नाउन कह सकते हैं, ठीक है। सॉइल, सॉइल से बच्चों हम लोग घर भी बनाते हैं, पता है कि नहीं पता आपको, सॉइल से हम लोग घर बनाते हैं। सॉइल से ही, मिट्टी से ही तो ईंट बनाते हैं हम लोग। ईंट जो आपका घर बनता है ईंट से, तो ईंट कैसे बनता है, मिट्टी से ही तो बनता है। पापा से पूछो बताएंगे वो। तो बच्चों मिट्टी से कैसे बनता है, मिट्टी को पका करके हम ईंट बनाते हैं। तो ईंट बनाने के लिए, ब्रिक बनाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है बच्चों, सॉइल का। तो सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका यूज करके हमने कोई चीज़ नई बना दी है। मिल्क, मिल्क से बच्चों हम लोग कर्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों मिल्क का यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मिल्क का यूज किया तो मिल्क क्या हो जाएगा, मटीरियल नाउन हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई आपके, ओके। तो आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो बच्चों अब लिखना है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर जिसे हम छू नहीं सकते, या फिर जिसे हम देख नहीं सकते। ऐसे नाउन जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम वॉच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो सारे नाउन क्या हो जाएंगे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। अभी आपके लिए इतना पर्याप्त बातें हैं, ठीक है। जैसे ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब होता है जब बहादुरी, बहादुरी को छू पाओगे नहीं ना, बहादुरी को केवल महसूस किया जा सकता है, बात समझ आ गई। लव मतलब क्या होता है, प्यार। लव मतलब क्या होता है, प्यार। प्यार को केवल महसूस किया जा सकता है बच्चों, उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। हेट, हेट मतलब क्या होता है बच्चों, गुस्सा, ठीक है। अरे नफरत, नफरत को महसूस कर सकते हैं, उसे छू या फिर देख नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का क्या मतलब होता है, ईमानदारी। ईमानदारी को हम छू सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो उसे हम देख भी नहीं सकते हैं, बात समझ आई। तो ऐसे नाउन जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो उन्हें हम छू सकते हैं, ना तो उन्हें हम देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। अब मेरी बात आपको समझ में आई, मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है। अब देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब इधर देखते जाओ। अब मैं एक बार आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, देखना क्या लिखा हो। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो नाम हम सबको ना दे सके। एक तरह की दिखने वाली चीज़ों के जो स्पेसिफिक नेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। बात समझिए, जैसे मेरा नाम मनीष है, लेकिन सबको मनीष नहीं कह सकते, लेकिन सबको बॉय कह सकते हैं, तो बॉय क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन नाउन हो जाएगा। एसपीएस विद्यालय आपके स्कूल का नेम है, सभी स्कूलों को आप एसपीएस विद्यालय नहीं कह सकते, इसलिए एसपीएस विद्यालय क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जो स्कूल होगा, सभी स्कूलों को आप स्कूल बोल सकते हैं, तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। स्विफ्ट एक कार कंपनी का नाम है, ठीक है, तो हर कार को आप स्विफ्ट कार नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर कार को आप कार जरूर कह सकते हैं, ठीक है। चलो, ताजमहल, ताजमहल किसी इमारत का नाम है, लेकिन आप हर इमारत को ताजमहल तो कहने नहीं लगेंगे, कुछ को आप मॉन्यूमेंट कह सकते हैं, सबको आप मॉन्यूमेंट कह सकते हैं, तो मॉन्यूमेंट कॉमन नाउन, ताजमहल प्रॉपर नाउन, बात समझ में आ गई। फिर बताया मैंने कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बच्चों ऐसा नाउन होता है जो हमें कलेक्शन शो करता है, क्या शो करता है, कलेक्शन, जिससे हमें बच्चों कलेक्शन शो होगा, उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, बात समझ आ गई आपके। तो जो नाउन बच्चों को कलेक्शन शो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोल रहे होंगे, ठीक है। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, बुके, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अरे कलेक्शन ऑफ फ्लावर, कैबिनेट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ऐसे ही बात समझ में आ गई।
मटेरियल नाउन क्या होता है बच्चों? मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जो हमें शो करता है कि मटेरियल क्या होता है, ठीक है। आयरन से अगर किसी चीज़ का यूज करके हम कोई चीज़ बना लेते हैं तो जिस चीज़ से बनाया होगा वो हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। लोहा, लोहे से हम क्या बना सकते हैं? जंजीर, तो मटेरियल नाउन हो जाएगा लोहा। वाटर से हम लोग शरबत बना सकते हैं, शिकंजी बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? वाटर को मटेरियल नाउन। सॉइल, मिट्टी से हम ईंट बना सकते हैं, तो मिट्टी को क्या बोलेंगे हम? मटेरियल नाउन बोलेंगे। मिल्क का यूज करके हम कोई चीज़ बना सकते हैं, दही बनाते हैं और पनीर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, तो मिल्क का हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बच्चों मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो कौन से नाउन होंगे बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। बात समझा बच्चों? आप इसे ऐसे के ऐसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप उन्हें ट्राई करेंगे कि आप उनका नाउन बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। चलो बच्चों, तो आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको उनका टाइप बताना है कि किस टाइप के नाउन है वो, ठीक है। अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं इसका डेफिनेशन छोड़ दूंगा, डेफिनेशन जरूर लिखवाऊंगा, ठीक है। आपको बहुत धैर्य रख के मेरी बातों को सारी सुनना है, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो बच्चों एक एक बात सुनते जाओ और अपने नॉलेज को इन्हेंस करते जाओ, बढ़ाते जाओ, ठीक है। चलो बच्चों, राइट होमवर्क है द टाइप ऑफ नाउन, राइट द टाइप ऑफ नाउन। बच्चों लिखना मोबाइल, मोबाइल कैसा नाउन है? विवान, VIAAN, विवान। नेम बच्चों अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। और लिखेंगे काऊ, कमेटी। किसी के हेल्प ले सकते हैं बच्चों? COMMITTEE, कमेटी। प्लास्टिक, वुड, बिहेवियर, एंगर, एयर, पेपर, चलो इतने चीज़ों को बच्चों आप टाइप ऑफ नाउन फाइंड करके हमें सेंड करेंगे, ठीक है। आप इन्हें और फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं इनका नेमिंग लिखवाऊंगा, ठीक है।
तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और हर एक प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या होता है और हर नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, उन्हें हम लिखेंगे, क्योंकि बिना लिखे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की कि आपको मैं एक लेक्चर दूं ताकि आपको एक बार में मेरी सारी बात समझ में आ जाए, और जब मैं इन्हें राइट करवाऊँगा, इनका डेफिनेशन लिखवाऊँगा, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको हर मेरी बात समझ में आएगी। तो बच्चों, नेक्स्ट वीक में जब आपकी नई क्लास होगी इस चैप्टर की, तो आप इस वीडियो को जरूर देख कर आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।